नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नितिन इंश्योर एक्स। दोस्तों, बहुत लोग इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं, लेकिन जब क्लेम लेने का टाइम आता है तब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है और फिर लोग बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड है। लेकिन सच ये है कि कई बार क्लेम रिजेक्ट होने की वजह हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपका क्लेम इजीली पास हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर व्हीकल ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, सबसे कॉमन रीजन होता है एक्सपायर्ड या इनवैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर एक्सीडेंट के टाइम ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लाइसेंस 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चेक करेगी। इसलिए हमेशा लाइसेंस वैलिड रखो, रिन्यूअल टाइम पे कराव, और जिस व्हीकल को चला रहे हो उसका प्रॉपर कैटेगरी लाइसेंस होना चाहिए। पार्ट 2, ड्रिंक और ड्राइव। दूसरा बड़ा रीजन है ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर ड्राइवर अल्कोहल या नशा करके गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर देती है। पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल मेंशन हो गया तो क्लेम ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करो। ये सिर्फ इंश्योरेंस का नहीं, आपकी और दूसरों की सेफ्टी का भी मैटर है। पार्ट 3, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन पॉलिसी। बहुत लोग इंश्योरेंस करवाते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे रॉन्ग एड्रेस, व्हीकल प्राइवेट है लेकिन कमर्शियल यूज में चलाना, मॉडिफिकेशंस छुपाना, फेक एनसीबी लेना। इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन में सब डिटेल्स वेरीफाई करती है और अगर इन्फॉर्मेशन मिसमैच निकली तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए पॉलिसी बनवाते वक्त हमेशा सही डिटेल्स दो। पार्ट 4, कंपनी को इन्फॉर्म किए बिना रुपए। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। एक्सीडेंट होते हाई डायरेक्टली गराज ले जाके गाड़ी रिपेयर करा देते हैं बिना इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पहले सर्वे करती है डैमेज चेक करने के लिए। अगर सर्वे से पहले रिपेयर करा दिया तो कंपनी बोल सकती है कि डैमेज वेरीफाई नहीं हो पाया और क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली कॉल करो, क्लेम नंबर लो, सर्वे होने दो, फिर रिपेयर स्टार्ट कराव। पार्ट 5, लेट क्लेम इंटीमेशन। दोस्तों, अगर एक्सीडेंट होने के बहुत देर बाद क्लेम इन्फॉर्म करते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट मंडे को हुआ और आप फ्राइडे को कंपनी को बता रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि इतनी डिले क्यों हुई, इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए एक्सीडेंट के तुरंत बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6, पॉलिसी एक्सपायर्ड। कई बार लोग सोचते हैं कि 1 से 2 दिन लेट रीन्यू करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस रिन्यूअल डेट कभी मिस मत करो। बोनस टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है और आप उसको कमर्शियल यूज में चला रहे हो, जैसे टैक्सी या डिलीवरी वर्क, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। व्हीकल जिस पर्पस के लिए इंश्योर्ड है उसी पर्पस के लिए उस होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मोटर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो क्लेम पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, और इंश्योरेंस से जुड़ी इजी और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल नितिन इंश्योर एक्स को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस अपडेट मिस ना करो। कमेंट करके बताओ क्या आपका कभी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।